लगातार देखिए अब इसकी तलाश अब शुरू हो गई है, क्योंकि अक्षरा के पिता ने इस बात का जिक्र किया है कि 2 अलग अलग नंबर से फोन आए। 2 दिन के अंदर कहा गया कि 50 लाख कैश दो वरना फिर जान से मार दिया जाएगा। इसके पहले भी लगातार अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को इस तरह की धमकी मिली है, लेकिन पुलिस अब उस नंबर के आधार पर पहचान कर रही है, क्योंकि जब फोन किया गया तो कहा गया कि जो फोन किया शख्स ने उसने कथित दुर्व्यवहार भी किया है। उस एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन हो सकता है। 50 लाख की रंगदारी मांगी गई अक्षरा से, और अक्षरा कह रही है कि आखिर इस पर जल्द अब जांच हो। बिहार पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है और ये पता लगा रही है कि आखिर ये धमकीबाज कौन है, किसकी इतनी हिम्मत, क्योंकि लगातार इस तरह के धमकीबाजों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्तों में आपने देखा होगा कई इस तरह की धमकी भरे फोन मैसेज लगातार लोगों के पास जा रहे हैं और इसीलिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। और वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुधनी में उपचुनाव हो रहा है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान मतदान करने पहुंचे। उन्होंने मतदान किया और क्या कुछ कहा वहां जाकर दिखाते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि झारखंड के प्रभारी भी हैं, अभी बुधनी में हैं, उन्होंने वोट डाला है। सर, मैं चाहूंगा कि आप वोट की अपील भी करें। मतदान लोकतंत्र में परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से आग्रह है, बेटा बेटियों से भी, कि मतदान जरूर करें। सर, रमाकांत भार्गव यहाँ से प्रत्याशी हैं, लेकिन जो प्यार आपको बुधनी की जनता ने दिया है, क्या वही प्यार रमाकांत भार्गव को मिलेगा? रमाकांत भार्गव और शिवराज दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक हैं, और जो मुझे मिला उससे ज्यादा रमाकांत भार्गव जी को प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये पूरा हरियाणा चुनाव से अब तक ट्रेंड कर रहा है। इसका असर देखने को मिल रहा है क्या आपको? जुड़ेंगे तो जीतेंगे और बिखरेंगे तो बर्बाद होंगे। हम बांटने में भरोसा नहीं करते। कांग्रेस, जेएमएम, इंडी गठबंधन की पार्टियां देश को बांटना चाहती है। पहले नेहरू जी ने बांटा और अब राहुल गांधी बांटना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का कहना है प्रथम राष्ट्र बाद में कास्ट। हम बंटने नहीं देंगे देश को। तो मध्य प्रदेश के बुधनी में उपचुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर यहाँ वोट अपील भी करी है शिवराज सिंह चौहान ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के नोएडा की करेंगे, जहां महर्षि यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हॉस्टल रूम बना अखाड़ा, जूनियर छात्रों को लात घूंसों से पीटा। मार खा रहे इन जूनियर छात्रों का कसूर बस इतना था कि इन्होंने रैगिंग का विरोध किया था। फिर क्या था, इतनी सी बात से सीनियर छात्रों का पारा हाई हो गया। हॉस्टल रूम के अंदर घुसकर जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में सीनियर छात्रों को मारपीट और गाली गलौज करते हुए देखा जा सकता है। रात का वक्त हो रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र अपने रूम में आराम कर रहे थे कि तभी सीनियर छात्र रूम में आ धमके और रैगिंग करना शुरू कर दिया। जब जूनियर छात्रों ने इसका विरोध किया तो छात्रों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इस मारपीट में एक छात्र का दांत तक टूट गया और कुछ छात्रों को चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए किस तरीके से रैगिंग का मामला सामने आया, जिसमें सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की पिटाई कर दी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपराधियों की शामत। यूपी की अगर बात करें तो देखिए अपराधियों की शामत आई हुई है, क्योंकि यूपी में ऑपरेशन लगड़ा लगातार चल रहा है। जो भी अपराधी हैं उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या फिर एनकाउंटर करके उनको इस तरीके से एक पैर पर चलने के लिए किया जा रहा है मजबूर। ये तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं, मेरठ, मथुरा, देवरिया, लखीमपुर खीरी की, जहां पर आप देख सकते हैं ये सभी अपराधी जो बड़े बड़े अपराध करके आए थे वो किस तरीके से एक पैर पर चलकर यहां से जा रहे हैं, क्योंकि ये भागने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इनका एनकाउंटर किया जाता है, जिसमें पैर में इनके गोली लगती है। यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन जो है अपराधियों के खिलाफ यूपी में जारी है। मेरठ, लखीमपुर खीरी, देवरिया और मथुरा जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप देखिए किस तरीके से बेखौफ होकर ये
जो बदमाश होते हैं ये अपराध करते हैं और उसके बाद योगी सरकार की तरफ से कड़ा संदेश ये दिया गया है कि कोई भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें उसी बात की तस्दीक करती हैं कि अगर यूपी में कोई भी इस तरीके के अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। लगातार यहां पर जो आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा था, मोगली यहां पर देखिए एनकाउंटर में, जिससे अब एनकाउंटर में देखिए मारा गया, गिरफ्तार अब किया गया, पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस ने बदमाश मोगली का एनकाउंटर किया और अब इस समय गिरफ्तार किया गया। बदमाश मोगली कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुका है। पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस तरह के जितने और गैंग हैं उनकी भी देखिए तलाश अभी जारी है। पैर में गोली लगी, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी इलाके में कि आखिर बदमाश मोगली कहां पर है। पैर में गोली लगी, उसके बाद घायल है, अस्पताल में इलाज अभी जारी है। पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मोगली जब मुंह खोलेगा तो कई राज उगलेगा, कहा यह भी जा रहा है। क्योंकि जब देखिए मोगली ने जब फायरिंग की थी, ये नांगलोई और अलीपुर की ये तस्वीरें एक के बाद एक दो घटनाओं में लगातार ये शामिल था। जब वहां के सीसीटीवी तस्वीरों में पता चला कि ये तो मोगली है, फिर उसकी तलाशी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एनसीआर के कई इलाकों में लगातार दिल्ली पुलिस दबिश दे रही थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की झांसी की, जहां पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। क्या है पूरी खबर, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। छोटी सी गली में नजर आ रहा विवाद का ये वीडियो झांसी के कोझा भावर का बताया जा रहा है, जहां छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। और विवाद भी ऐसा कि त्योहार के दिन घरों से लाठी डंडे लेकर महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब सड़क पर उतर आए। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें जो दो पड़ोसी लोग हैं, इसमें मारपीट हो रही है दोनों के परिवार के बीच में। तहरीर मिलने पर जांच कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये विवाद घर के बाहर पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ। दरअसल कुछ युवा त्योहार के मौके पर पटाखे जला रहे थे, तभी वहां रहने वाली एक महिला ने बाहर निकलकर लोगों से पटाखे फोड़ने से मना किया, जिससे नाराज पड़ोसियों में विवाद शुरू हो गया और खुशियों का त्योहार विवाद में बदल गया। विवाद पर कार्रवाई न होने पर महिला ने मारपीट का वीडियो वायरल कर दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने शिकायत के बाद जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह हादसा राघवपुरम और रामागुंडम इलाके के बीच हुआ, जहां मालगाड़ी के 11 डिब्बे डिरेल हो गए। ये मालगाड़ी लोहा लेकर जा रही थी, इसी बीच ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात में करीब 10 बजे के आसपास हुआ। इस घटना का असर रेल सेवाओं पर पड़ा है। ट्रेन डिरेल होने की वजह से करीब 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जिस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही कई दूसरी ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल रेलवे अधिकारी घटना स्थल पर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और ट्रैक की मरम्मत का काम किया जा रहा है। मौके पर रेलवे के कर्मचारी रास्ता खोलने के लिए मरम्मत के काम में जुटे हुए हैं, जिससे एक बार फिर रेल सेवा को सुचारू किया जा सके। रेलवे प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। रेल विभाग ट्रैक क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको तस्वीरें चीन की दिखाएंगे, जहां पर एक सनकी कार ड्राइवर ने कैसे स्पोर्ट्स सेंटर में जाकर गाड़ी वहां पर चढ़ा दी और जिसमें 35 लोगों की जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। रात का समय था। जुहाई शहर में लोग स्पोर्ट्स सेंटर में व्यायाम कर रहे थे, लेकिन तभी एक सनकी कार सवार ने वहां व्यायाम कर रहे लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसके बाद वहां चारों तरफ लाशों का